पहले वो कंट्रीज़ बता दूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से वो वीज़ाज़ हैं, जिन पे आप ट्रैवल कर रहे होंगे और क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी और किस तरह की आपकी सिक्योरिटी चेक वगैरह किया जाएगा, इमिग्रेशन का प्रोसीजर आपके साथ क्या होगा। कंट्रीज़ में जनाब हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद यूरोप, अमेरिका जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन जो गेटवेज़ कहे जाते हैं या वो जो इलाके जहाँ से वो कंट्रीज़ जहाँ से यूरोप जाना आगे बड़ा आसान हो जाता है, तो ये वो कंट्रीज़ इसमें मेंशन की गई हैं। जनाब एडवाइज़री के मुताबिक अज़रबैजान है, इथियोपिया है, सेनेगल है, कीनिया है, ये सारे अफ्रीकन मुल्क हैं। अच्छा, रूस है इसमें, सऊदी अरेबिया, रिलीजियस टूरिज़्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। मिस्र जाने वाले जो मुसाफिर हैं, इनकी छानबीन की जाएगी एयरपोर्ट के ऊपर जब ये जा रहे होंगे। इसके अलावा जनाब लीबिया है, ईरान है, मोरितानिया है, इराक है, तुर्की है, कतर है, कुवैत है, किर्गिस्तान है। तो ये वो कंट्रीज़ जनाब मजमूई तौर पे 15 ये मुल्क हैं। अब इसमें जनाब जो टूरिज़्म पे लोग जाते हैं सियाहत के लिए, उनको चेक किया जाएगा। रिलीजियस टूरिज़्म, जब इराक की हम बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म बहुत सारी है। वही आगे कनेक्ट कर जाता है तुर्की के ज़रिए आगे बाहर जाने के लिए। इस तरह सऊदी अरेबिया की अगर बात करें, लोग वहाँ जाते हैं, सऊदी अरेबिया के बाद आगे जो है ट्रैवल कर जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। कतर भी इसमें शामिल किया गया था। तो वहाँ से जनाब ट्रांज़िट फ़्लाइट्स लेके आगे चले जाते हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं या फिर अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है, अभी मोरितानिया या लीबिया का भी हमने देखा पूरा वाक़या। मराकेश है, ट्यूनिस है, बिल्कुल सामने आमने-सामने, बीच में समंदर और आमने-सामने जनाब बरे-आज़म यूरोप और बरे-आज़म ये अफ्रीका है। तो वहाँ से कश्ती के ज़रिए डंकी लगा के वहाँ जाना बड़ा आसान था।